विपक्ष क्या ये देख रहा है कि इस वक्त एक ऐसा मुद्दा मिला है जो सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ है, इस पर सरकार को घेर लेना है, चाहे हुआ कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, अपना फायदा देखना है? क्या विपक्ष इस वक्त भी इसी काम में लगा हुआ है और जनता क्या इसको समझ रही है? पाठशाला में अब अगला चैप्टर, ईरान अमेरिका की डील लगभग डन, हॉर्मुज से टैंकर साइकिल की स्पीड में चलेंगे तो तेल के दाम कैसे कम होंगे? ईरान के बाद ट्रंप ने मुनीर शहबाज को फंसाया, अब्राहम अकॉर्ड साइन कराएंगे, नाक रगड़वाकर नेतन्याहू से माफी मंगवाएंगे। ट्रंप मोदी को लव यू कह रहे हैं, 45 डिग्री में रूबियो पक गए, ट्रंप की गलती की सजा मार्को रूबियो को मिल रही है। ईरान अमेरिका के बीच होने वाली डील का फ्रेमवर्क लगभग तय हो गया है, अभी दोनों तरफ से डील पर ऑफिशियल सिग्नेचर नहीं किए गए, लेकिन बात बन गई है ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे में हॉर्मुज के खुलने का रास्ता भी साफ होता दिखाई दे रहा है। ईरान ने हॉर्मुज से 32 जहाजों को निकलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन क्या स्विच ऑन ऑफ की तरह हॉर्मुज खुल जाएगा और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा? क्या इतना आसान है सब कुछ? आज पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूं, पूरा चैप्टर आपके सामने रखूंगा। वहीं ईरान के बाद ट्रंप अपने दूसरे मिशन पर लग गए हैं। अब्राहम अकॉर्ड पर अब ट्रंप मुस्लिम देशों से जबरन साइन करवाने पर तुले हुए हैं और इसमें सबसे पहला नंबर है पाकिस्तान। यानी ट्रंप से मिले डॉलर्स का कर्ज अब मुनीर और शहबाज को किसी भी तरह से अदा करनी ही पड़ेगी। दुनिया में चल रहे बवंडर के बावजूद पीएम मोदी अडिग खड़े हुए हैं। आज पीएम मोदी का पिछले एक हफ्ते का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपको दिखाने वाला, जिससे पता चलेगा कि मोदी ने कैसे सब कुछ संभाल रखा है। पिछले 3 दिनों से भारत में मौजूद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो किस प्लान के तहत यहां पर डेरा डाले हुए बैठे हैं, पाठशाला के इस चैप्टर में आज आपको बताने वाला। लेकिन सबसे पहले देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ये ट्रेंड। ईरान और अमेरिका के बीच कुछ चीजों पर बात पक्की हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही दोनों देशों के बीच जंग रुक सकती है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि दोनों के बीच एक ऐसे समझौते पर मान मनोवल हो गया है जिससे मिडिल ईस्ट में शांति लौट जाए। लेकिन इस महा डील पर फिलहाल बड़े नेताओं ने साइन नहीं किए, लेकिन डील का शुरुआती फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्मेलिटीज पूरी होने में कुछ ही दिन लग सकते हैं और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर अचानक कतर पहुंच गए और कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल तानी के साथ उनकी मीटिंग है। यह मीटिंग डील पर लगी फाइनल सील मानी जा रही है और अगर सच में दोनों देशों के बीच ये डील हो जाती है, पास हो जाती है ये पीस डील, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाए, जिसका सीधा असर दुनिया में तेल गैस की सप्लाई पर पड़ेगा। अगर वाकई दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाए। हॉर्मुज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत क्या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो रुका हुआ है उसमें क्या बदलने वाला है, ये डिटेल में आपको बताने वाला कि क्या होने वाला है। हॉर्मुज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में कच्चा तेल महंगा हो गया है, सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुका हुआ है। ऐसे में दोनों देशों के बीच समझौता एक गुड न्यूज है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इससे सब कुछ वापस लाइन पर आने की उम्मीद है। अब से कुछ देर पहले ही ईरान की नेवी ने 32 जहाजों को हॉर्मुज पार करने की परमिशन दी, लेकिन ट्रंप के दिमाग में क्या चलता है, क्या समझ में आता है उनको और क्या वो नहीं समझना चाहते हैं? एक तरफ तो अमेरिका डील की बात कर रहे हैं वो, और दूसरी तरफ ट्रंप क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं वो भी आज आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए कि ट्रंप का ये जो पोस्ट है ये क्या है। एक फाइटर जेट के नीचे बंदे बंद की तस्वीर ट्रंप ने पोस्ट की है और उस पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। एक और एआई से बनी तस्वीर ट्रंप ने पोस्ट की है जहां एक अमेरिकी रीपर ड्रोन ईरानी नौसेना के एक जहाज पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा। पोस्ट के ऊपर ट्रंप ने लिखा है एडियोस, जिसका मतलब होता है अलविदा, बाय बाय, गुड बाय। अब ट्रंप ये क्यों कह रहे हैं भाई? जब दोनों पार्टी में शांति को लेकर बात हो रही है तो फिर इस तरह के पोस्ट क्यों करना? इसमें तो आप कहिए कि जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो जबरदस्ती आप एक पेच घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, पेच लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके पीछे वजह ईरान के एनरिच यूरेनियम को माना जा रहा है। दरअसल
ये एनरिच्ड यूरेनियम ही है जो परमाणु बम बनाने के काम आता है और ईरान पर लगे तमाम प्रतिबंध और पिछले करीब 2 महीने से चल रहे युद्ध के केंद्र में भी यही एनरिच्ड यूरेनियम है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को हटाने पर हामी भर सकता है, लेकिन यह कैसे होगा, कब होगा, यह सब अभी फाइनल नहीं हुआ है और इसी मुद्दे पर अभी भी बातचीत चल रही है। अभी तक अमेरिका चाहता है कि वो ये ले जाए, जबकि ईरान ये कहता है कि अगर उसे ये अपने यहां से हटाना भी पड़े तो वो अमेरिका को देकर किसी मध्यस्थ ना देकर वो किसी मध्यस्थ देश को दे देगा, जैसे कि रूस या चीन को दे देगा। यूरेनियम वाले मुद्दे पर दोनों देशों की गाड़ी बार बार आकर अटक जाती है। अब कहीं ईरान इस स्टैंड से पीछे ना हट जाए, शायद इसीलिए ट्रंप डील की बात के साथ बीच बीच में धमकी वाले पोस्ट भी करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा धमकाते रहते हैं। दूसरी तरफ ईरान से मामला सुलटाने के बाद अब ट्रंप अपने मिशन अब्राहम अकॉर्ड में लगे हुए हैं। ईरान को धमकाने धकियाने के बाद अब बारी आई है मुस्लिम देशों। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि जो मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं है उन्हें अब यह समझौता साइन करना पड़े। एक लाइन में अगर आपको बता दूं और समझा दूं तो यह कि जो मुस्लिम देश अभी तक इजराइल के खिलाफ जहर उगलते थे, उसे गलियाते थे, उन्हें अब इजराइल से अपने रिश्ते सुधारने होंगे। ट्रंप ने बताया है कि इस मुद्दे पर उनकी सऊदी अरब, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और जॉर्डन, बहरीन के नेताओं से बात हुई है। यूएई और बहरीन पहले से ही समझौते का हिस्सा है। ट्रंप ने कहा है कि इन सारे देशों को समझौते पर साइन करना जरूरी होगा, कोई नानुकुर नहीं चलेगी। इसके लिए सऊदी अरब और कतर इस पर तुरंत साइन करें और फिर दूसरे देश उन्हें फॉलो भी करें। जिन देशों को इसमें साइन करना है उसमें पाकिस्तान का नाम भी है। आगे ट्रंप ने लिखा है कि अगर कोई देश इसमें शामिल नहीं होता है तो उसे इस डील का हिस्सा नहीं बनाया जाए, क्योंकि यह बुरी नीयत दिखाता है। यानी कि अभी ट्रंप के नाम पर जो पाकिस्तान उछल रहा था, अब उसके नाक का कर्ज चुकाने का, उसके नमक का जो कर्ज है वो चुकाने का भी टाइम आ गया है। पाकिस्तान की तो पूरी इंटरनेशनल राजनीति ही इजराइल के खिलाफ जहर उगलने की रही है। आपको पता होगा पाकिस्तान का इजराइल से नफरत का अंदाज आप इस बात से भी लगाइए कि उसके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इजराइल को नहीं मानता है, यानी कि पाकिस्तान इजराइल को देश नहीं मानता है। अब अगर पाकिस्तान इस समझौते पर साइन करता है तो उसे इजराइल को गले भी लगाना पड़ेगा और देश भी मानना पड़ेगा, और साइन नहीं करता है तो उसे उल्टे ट्रंप का गुस्सा झेलना पड़ेगा। ट्रंप लतियाएंगे अलग, पाकिस्तान को पता है। ट्रंप जो शह और मात का गेम खेल रहे हैं वो सब पीएम मोदी पहले से ही भांप कर बैठे हुए। 2 महीने से ट्रंप अपने बयानों और अपने एक्शन पर जैसा यू टर्न मार रहे थे वो सब मोदी पहले से ही समझ गए। दुनिया को ट्रंप के डॉक्ट्रिन ने युद्ध, तनाव, मंदी, अविश्वास, अवैध टैरिफ और यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की सनक के अलावा और कुछ नहीं दिया है। जहां सारे देश, सारे वर्ल्ड लीडर्स फंसे हुए थे, मोदी 2 कदम आगे सोचकर बैठे हुए। अब 1 हफ्ते का पीएम मोदी का रिपोर्ट कार्ड ही आपको बता देता हूं। 5 देशों की यात्रा में पीएम मोदी ने यूएई के साथ ऊर्जा सुरक्षा और बड़े निवेश का रास्ता साफ किया। तो वहीं नीदरलैंड्स में मोदी ने ग्रीन एनर्जी समेत 17 समझौते किए। स्वीडन के साथ रणनीतिक साझेदारी को लेकर प्रतिबद्धता मजबूत हुई। तो पीएम मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से भी सम्मानित किया। नॉर्वे में पीएम मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। तो वहीं इटली में आईमेक्स सहयोग के साथ ही कई डील भी हुई। और ये सारे प्रो इंडिया स्टेप्स लेने के बाद भारत ने अमेरिका से आए ट्रंप के प्रतिनिधि के सामने डंके की चोट पर कह दिया कि जहां से सही लगेगा वहां से अपना एनर्जी रिसोर्स लेंगे, यानी कि जहां से मन करेगा तेल खरीदेंगे। इसके लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, पूछेंगे नहीं। पिछले 3 दिनों से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत में हैं। शनिवार को पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है। वो एनएसए अजीत डोभाल से मिल चुके हैं और भारत और अमेरिका के रिश्तों को रफू करने में लगे हुए हैं। जब अमेरिका में ट्रंप 2.0 सरकार आई तभी से भारत और अमेरिका के रिश्तों में खिंचाव और तल्खी आनी शुरू हो गई। ट्रंप और उनके कुछ सलाहकारों के उलट-पलट बयान ने दोनों देशों के रिश्तों को काफी खराब कर दिया और अब अमेरिका इन रिश्तों को सही करने के लिए छटपटा रहा है। ट्रंप जानते हैं कि इस ग्लोबल सिनेरियो में भारत और मोदी को दरकिनार करना या फिर भारत के गुड बुक्स में नहीं रहना घाटे का सौदा हो सकता है, और यही वजह है कि ट्रंप ने अपने सेनापति को भारत दौरे पर भेजा हुआ है। वो भी तब जब चीन में ट्रंप की घनघोर बेइज्जती हुई है। पाकिस्तान ने ट्रंप को ठग लिया है। जब यूरोप ट्रंप की सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे में समय लौट के ट्रंप प्रशासन फिर से भारत का रुख कर रहा है।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनकी पत्नी जेनेट रूबियो आज ताजमहल देखने के लिए भी पहुंची। वहां जाकर आइकॉनिक डायना बेंच पर फोटोशूट उन्होंने करवाया और इस दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी उनके साथ मौजूद रहे। भारत में इस वक्त प्रचंड गर्मी का मौसम है, कई जगह तो टेंपरेचर 45 डिग्री के पार चला गया हुआ है। और ऐसे में भी सुबह 10 बजे जब मार्को रूबियो और उनकी पत्नी ताजमहल पहुंचे तो उस वक्त आगरा का टेंपरेचर 41 डिग्री था। कितनी गर्मी में घूम रहे हैं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि जहां ये लोग रहते हैं वहां पर गर्मी का कोई एहसास भी इनको होता है, लेकिन अभी काम है तो 45 या 50 डिग्री में भी घूमेंगे भाई। इसके बाद दोनों राजस्थान पहुंचे और वहां जयपुर के फेमस आमेर फोर्ट घूमने के लिए गए, वो भी दोपहर 3 बजे जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जब राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में लू चल रही होती है और टेंपरेचर 45 डिग्री तक पहुंच गया होता है। ठंडे देश से आए विदेश मंत्री की एक तरह से कहें तो यह अग्नि परीक्षा चल रही है, या धूप परीक्षा भी आप कह सकते हैं, सन परीक्षा चल रही है। अब भारत में आयोजित एक इवेंट में ट्रंप ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया और भारत और मोदी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए उन्होंने। एक बार सुनिए। A good speech. You have to be representative of our country, Sergio. But I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market, and anything India wants to get. And I'm a big fan of Prime Minister Modi. कमाल की बात है। अब सोचिए ये जो ट्रंप है कल तक क्या कह रहे थे, हेल होल, और अब लव यू। पहले डेड इकोनॉमी और अब सीधे स्पीकर फोन पर ही आ जाए कि भैया स्पीकर पे रख के बात कीजिए जरा। गजब है। गेम कैसे चेंज करना है और चेंज ओवर को कैसे एक्सेप्ट करना है ये ट्रंप भूल जाते हैं, लेकिन मोदी जी नहीं भूलते हैं। मोदी जी याद रखते हैं कि कैसे किसी को रास्ते